हम अपने ज़िंदगी में क्यों फेल हो जाते हैं? हम इसलिए फेल हो जाते हैं कि हमारा एक दोस्त मान लीजिए सक्सेस हो गया और हम फेल हो गए, तो हम दोनों में क्या अंतर है? डिफरेंट है। देखिए, वो क्या करता है कि रात को पढ़ता है और हम क्या करते हैं कि रात को सोते हैं। पहला कंडीशन, वो अपने एम को लक्ष्य करता है, टारगेट करता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में पढ़ता है, और हम क्या करते हैं? फालतू चीज़ों पे जाते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं या खेलने चले जाते हैं। वो क्या करता है कि पूरी मेहनत से, लगन से अपने एम को लक्ष्य करता है, उसके टारगेट को कंप्लीट करता है, फिर वो जाके क्या होता है? सक्सेस हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि हमें आलस पकड़ लेती है, पढ़ाई के नाम पे हम हमेशा बहाने बनाने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, अपने टाइम वेस्ट करते हैं। ये हमारे फेलियर का कारण है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर कोई चाहता है कि हमें जॉब मिल जाए, हर कोई चाहता है कि हमें जॉब मिल जाए, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि सभी जिसको जॉब लेनी है वो अपना एम टारगेट कर चुका है, वो उसी के प्रति लगा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फालतू फिजूल इधर उधर घुमा करते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ने के नाम पे पेरेंट्स को धोखा देते हैं। तो क्या होगा? फेलियर की ये हमारी निशानी है और इसीलिए हम फेल होते हैं। आगे जो भी बच्चे हैं, हम हर कोई सोच लेता है कि हमें पुलिस की जॉब चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि पुलिस के लिए हमें क्या आएगा, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बस नौकरी चाहिए तो चाहिए, कहाँ से मिलेगी? तो ये सारे फेलियर की निशानी होती है। और जो सोच लेता है कि हमें पुलिस की नौकरी चाहिए, तो वो पुलिस के बारे में सोचता है कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, उसके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है। लेकिन हम लोग के माइंड में बस किताब लेके बैठते हैं, बैठते ही हमें नींद आ जाती है, आलस आ जाती है। लेकिन वही अगर टीवी मोबाइल में फिल्म देखने लगे तो हम रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक भी जग जाते हैं। तो देखिए हमारे उनके में क्या होता है, वो अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया है, सीख लिया है कि मुझे कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है और इस टाइम में मुझे क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस टाइम में आलसपन करते हैं, सो जाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। और हमारा दोस्त क्या हो जाता है? हमसे आगे हो जाता है। और जब वो सक्सेस हो जाता है तो उसकी सक्सेस की खुशी हमें नहीं होती है, हमें दुख होती है। और हम उस समय कहते हैं कि उसका किस्मत अच्छा था और हमारा किस्मत बेकार था। नहीं, उसने अपनी किस्मत को बनाने के लिए अपने रातों के नींद को खोया है और हमने आराम से नींद में सोया है। इसलिए उसने कहा जाता है कि रात जो होती है सोना होती है, चाहे तो सोने में गुजार दो या उसे सोना बना लो। ये इसलिए वो सक्सेस होता है और हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, रोते हैं अपने किस्मत पे, अपने पेरेंट्स से कहते हैं 2 नंबर, अपनी गलती छिपाने की वजह से कहते हैं किस्मत हमारी गलती है, हम 2 नंबर के लिए फेल है। हम 50 नंबर से भी फेल होते हैं तो बस पेरेंट्स को सुकून दिलाने के लिए कहते हैं कि केवल हम 2 नंबर से फेल थे, हम पॉइंट नंबर से फेल है। लेकिन कोई अपनी गलती नहीं कहता है कि हाँ, एग्जाम के टाइम भी हमने क्या किया था, जम के पढ़ा नहीं था। अभी एग्जाम का दौर है, अभी हमें मन से पढ़ना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर हम अपने आप को उस कंपटीशन एग्जाम के लिए झोंक नहीं दे, तब तक समझ जाइए कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता है, हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। एक बार ऐसे ही सुकरात की बात है, एक लड़के ने आकर सुकरात से कहा कि सर, आप इतने विद्वान कैसे बन गए, आप इतने फेमस कैसे बन गए? तो सुकरात ने कहा, कल सुबह आना मेरे घर, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इतना बड़ा विद्वान बन गया। सुबह वो लड़का दौड़ कर गया कि चलिए हमको बताइए कि आप ऐसे सक्सेस क्यों हैं, कैसे हो गए हैं इतना प्रसिद्ध। तो सुकरात ने उनको चुपचाप लेकर एक नदी के किनारे गए और चाहे चलो नहाते हैं, अंदर लेके गए। जब वो लड़का डुबकी लगाया तो सुकरात ने क्या किया? उसके सर को पानी में ही दबा के रखा। वो लड़का पूरी जोर लगा दिया था, उसका सारा ध्यान कहाँ था? तो कैसे भी मैं पानी में छटपटाने, वो मरने को आ गया था, यानी कि पूर्ण रूप से वो छटपटा रहा था कि अब कैसे निकल जाऊं मैं। तो सुकरात ने देखा कि जब ये अब छटपटा रहा है इसका अंतिम है, तो उन्होंने हाथ क्या कर दिया? हटा दिया। वो लड़का बाहर निकलते ही सुकरात पर गुस्सा करने लगा, एकदम गुस्से में बोला, आप क्या कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं? तो सुकरात ने मुस्कुरा के कहा कि बताओ कि तुम पानी के अंदर जब थे तो तुम क्या सोच रहे थे? तो उसने कहा कि मुझे केवल यही चीज आ रहा था कि मैं कैसे इस पानी से निकल जाऊं। तो देखिए, ये होती है प्रसिद्ध होने की जिद। तो सुकरात ने उनसे समझाया कि आप जब तक अगर पुलिस की ही नौकरी लेनी है, एसएससी की ही लेनी है, किसी भी चीज की लेनी है, एग्जाम में 10 या 12 हो, उसमें हमें 90% हासिल करना है, तो वो सारा का सारा दिमाग जिस प्रकार से पानी से निकलने में बचने में था, उस तरह से हमारे गोल पे होना चाहिए। एकदम सारा का सारा दिमाग हमारा कहाँ होना चाहिए? हमारे एम पे होना चाहिए, लक्ष्य पे होना चाहिए। तब जाके हम सक्सेस होंगे, विद्वान बनेंगे, बड़े होंगे।